लोकसभा चुनाव 2024 का काउंटडाउन चल रहा है। अब की बार कैसा है चुनावी माहौल, इसी को लेकर हम न्यूज तक पर लेकर आए हैं एक स्पेशल सीरीज देश किसका। सीरीज के छठे एपिसोड में हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात का सर्वे और एक्सपर्ट ओपिनियन। राज्य की सियासत पर अच्छी खासी पकड़ रखने वाले एक्सपर्ट और वरिष्ठ पत्रकार बता रहे हैं इस बार गुजरात की सियासत में किसके पक्ष में माहौल बन रहा है। देखिए, पिछले दो लोकसभा चुनाव 2014 का हो या 2019 का, दोनों ही चुनाव में राज्य की सभी 26 सीट पे बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा नवसारी सीट पे सीआर पाटिल बड़े मार्जिन से चुनाव जीतते आ रहे हैं और पिछली बार उनका जो वोट का मार्जिन रहा देश में सबसे अधिक रहा है। इस बार बीजेपी ने जो टारगेट रखा है, हालांकि वो बहुत टफ है, लेकिन एक पार्टी और जो लगातार चुनाव जीतती आ रही है उसके लिए ये मुश्किल भी नहीं है कि हर सीट को वो 5 लाख के अंतर से जीतना चाहते हैं। कई राज्यों में कई लोकसभा सीट ऐसी होती जहां पे पूरे 5 लाख वोट पड़ते भी नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि पिछला चुनाव खुद सीआर पाटिल दूसरी सीट जो वडोदरा थी वहां पे भी 5 लाख के अधिक अंतर से चुनाव जीती बीजेपी, तो इस बार उन्होंने सभी 26 सीट पे रखी है। लेकिन भरूच में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने आदिवासी वोट बैंक में अपनी पकड़ मजबूत की है, या फिर यूं कह सकते हैं कि जो भारतीय ट्राइबल पार्टी थी उसके टूटने के बाद उसी पार्टी में से निकले हुए एक चेतर भाई जो अब आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं, उन्होंने एक वहां पे अपना अच्छा वर्चस्व कायम किया है। तो बीजेपी को वो एक भरूच सीट पे ऐसे थोड़ा चैलेंज मिल रहा है। पहले अहमद भाई पटेल थे, कांग्रेस के दिग्गज नेता थे और उनके अपने सामाजिक और राजनीतिक जो एफर्ट्स होते थे उसकी वजह से थोड़ा चैलेंज रहता था बीजेपी को, हमेशा रहा वो। लेकिन जब वहां का आदिवासी वोट बैंक जो मनसुख भाई वसावा भी वहां के वर्तमान सांसद हैं, उनकी वजह से बीजेपी को एक मजबूत सीट जो भरूच मानी जा सकती है, वो लगातार मनसुख भाई चुनाव जीते आ रहे हैं। लेकिन पहली बार पिछले 2 दशक में बीजेपी को भरूच में एक चुनौती जैसा महसूस हो रहा है। दूसरा, अगर वोट सीट की बात करें तो जामनगर जो सीट है वहां पे अभी जो वर्तमान विधायक हैं, अब वहां पे 2-3 बड़े दावेदार हैं। उनमें सबसे बड़े दावेदार के रूप में क्रिकेटर रविंद्र जाडेजा की जो पत्नी है रीवाबा, जो विधायक भी हैं, उनको भी देखा जा रहा है। हालिया ओपिनियन पोल की बात की जाए तो करीब 1 महीना पहले सामने आए एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक गुजरात की सभी 26 सीटें बीजेपी के पास जाती दिख रही हैं। कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं आने का अनुमान है। आपको याद होगा 2014 में और 2019 में दोनों में नरेंद्र भाई ने गुजरात में जिन सीटों में से उम्मीदवारी की थी, वहां पर कार्यकर्ताओं ने उनको कहा था कि आपको यहाँ प्रचार करने को आने की जरूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे। और मोरलेस यही मूड जो है वो सभी 26 जो बैठकें हैं उसके ऊपर था। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा था और इस बार तो खैर वो क्लाइमैक्स पर है। हम देख रहे हैं जिस प्रकार का माहौल पूरे देश में है और इस बार तो नया स्लोगन आ गया है मोदी की गारंटी वाला। 10 साल की सरकार उनकी जो रही है उसमें जो भी उनकी उपलब्धियां रही हैं ऑब्वियसली उसको भुनाया जाएगा। नरेंद्र भाई तो खैर एक अपने आप में केंद्र में है ही। बीजेपी जिसके आधार पर, जिनके नाम के आधार पर हर जगह जीतती है और चूंकि जैसा भी शत्रुघ्न जी ने कहा कि गुजरात तो बीजेपी का गढ़ है, तो गुजरात में बीजेपी को 26 में से एक भी सीट कम हो ऐसी कोई संभावना तो फिलहाल नहीं है। हाँ, जो टारगेट उन्होंने रखा है 5 लाख से ऊपर हर सीट में उनको ये मिले, ये डेफिनेटली थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये बात भी सही है कि हर एक बैठक पे उतना वोटिंग भी शायद नहीं होगा। पर एक बात ज़रूर है कि हमने अभी अभी जो कुछ आंकड़े देखे उसमें महिलाएं और युवा मतदाताओं जो उन्होंने बड़ी भारी तादाद में इस बार जो है अपना नॉमिनेशन करवाया है, वो नए जो वोटर्स हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या में हैं और वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हैं। तो 156 बैठकें जो बीजेपी के पास है उसको एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी यहाँ मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक्सपर्ट्स भी मौजूदा हालातों को देखते हुए इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि गुजरात में बीजेपी एक तरफा सभी सीटों पर जीत सकती है। एक सीट ऐसी है जहां आम आदमी पार्टी के लिए उम्मीद की किरण नजर आ रही है।
इससे पहले हुए 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने गुजरात की 26 की 26 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप किया था। कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं आई थी। वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 63 और कांग्रेस को 32% वोट मिले थे। राजनीति जो है एक रणनीति और मुद्दे पे आधारित और साथ साथ लीडरशिप भी। काशीकर सर ने कहा, मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि गुजरात में अगर कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी को सत्ता के करीब आना है तो निश्चित तौर पे उसके जो बिखरी हुई ताकत है, बिखरी हुई ताकत मतलब INDIA जो गठबंधन है, वो नेता और वो कार्यकर्ता कांग्रेस से ही निकले हुए हैं। कांग्रेस से बाहर गई ममता बनर्जी, कांग्रेस से निकले जितने भी जो दूसरे पार्टियां हैं, चाहे वो साउथ की हो या नॉर्थ की हो। अब कांग्रेस का वोट बैंक बिखरा है, कांग्रेस की लीडरशिप बिखरी है, कांग्रेस को ही वो एक करने की बात है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, एक हिंदी में कहावत है, समझ जाएंगे आप भी आसानी से, कि सावन में जो अंधा होता है ना, उसको चारों ओर हरा ही हरा नजर आता है। कांग्रेस नेता हमेशा से सत्ता में रहे हैं, उनको एक तो विपक्ष की आदत नहीं है, विपक्ष में किस तरीके का बिहेवियर होता है, किस तरीके से लोगों से संपर्क साधा जाता है। सत्ता में रहने के कारण उनको विपक्ष में रहने की आदत रही नहीं है। विपक्ष में होने के बावजूद अभी भी वो सत्ता में होने का जो उनका दम मान लीजिए या एक आदत कह लीजिए, उसी में जी रहे हैं। और यही कारण है, जब बीजेपी हारेगी तब कांग्रेस अकेले नहीं हरा पाएगी उसको। बीजेपी जब कुछ बड़ी गलतियां करेगी, बीजेपी खुद बीजेपी को हराएगी। जैसा कहते हैं कई बार कि साहब फला एरिया में या फला राज्य में RSS ने उनका साथ नहीं दिया या इस बात से वो नाराज थी, या VHP या बीजेपी का ही कोई नेता नाराज था तो वो हार गए। तो राजनीति में यह होता है, आप विरोधी से ज्यादा अपनों से भी खतरा होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब गुजरात की हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पे 2024 का चुनाव है, राम मंदिर के माहौल में चुनाव होना है। बीजेपी धारा 370 हो, ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो और राम मंदिर का मुद्दा हो, तीनों को उन्होंने फुलफिल कर दिया है। और निश्चित तौर पे जो भारत का और गुजरात का जो हिंदू बहुल वोट बैंक है, वो इस बात से संतुष्ट है कि बीजेपी ने अपने वादे पूरे किए। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी यही हाल हुआ था। बीजेपी ने गुजरात की सभी 26 सीटों पर जीत का परचम लहराया था और वोट शेयर भी लगभग 2019 जैसा ही रहा था। बीजेपी 59% और कांग्रेस 33% वोट शेयर पर रही थी। नहीं, फॉरगेट इंडिया गठबंधन जो बचा खुचा कांग्रेस है, उसकी भी परिस्थिति अभी ऐसी है कि वो इस चुनौती का सामना कैसे करेगा। इंडिया गठबंधन की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि गुजरात में वैसे भी चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के, उसमें कोई थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पॉलिटिकल फोर्स जिसे हम कहेंगे, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा है। ये बात अलग है कि उसको कहीं ना कहीं उसका राजनीतिक उपयोग होता है। जैसे आम आदमी पार्टी एक समय में गुजरात में काफ़ी अच्छा कुछ करेगी, ऐसा उसने माहौल बनाया था, पर हमने देखा कि 14 और 19 में भी उन्होंने बड़ी करारी मात खाई और विधानसभा में भी उनकी जो हालत हुई, उनके कई सारे जो कैंडिडेट्स थे उनकी डिपॉजिट्स भी गई। तो एक पॉलिटिकल फोर्स के नाते यहाँ किसी और पार्टी को स्थान नहीं है। एक बात मैं यहाँ जरूर कहना चाहूँगा कि इंडी गठबंधन के नाते नहीं, क्योंकि हालांकि 19 में भी मैंने ये कहा था और भी कई विशेषज्ञों ने कहा था कि गुजरात में बीजेपी को अगर हराना है तो बहुत लंबे समय से स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करके तीनों फोर्स को साथ में आना होगा। तीनों का मतलब मेरा ये है कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और AIMIM। देखिए, यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि अल्टीमेटली मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो भी कुछ इलाकों में अपनी एक जो है पकड़ बनाए रखते हैं। अब तक वो कांग्रेस की और बड़ी आशा की दृष्टि से देख रहे थे, पर हमने देखा कि पिछली 2 विधानसभाओं में वहाँ पर भी जो हैं वो ओवैसी की पार्टी ने अपनी पैठ बना ली है। तो कांग्रेस के लिए वो भी एक चैलेंज है, क्योंकि कांग्रेस के लिए अब तक वो एक बड़ी परंपरागत जिसे कहेंगे कि हम वो एक वोट बैंक हुआ करती थी, अब वो भी उनके हाथ से जा रही है। तो कांग्रेस के लिए ये एक बड़ी चिंता का कारण है कि उनकी जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है वो उनके हाथ से जा रही है, क्योंकि ओवैसी अपनी पैठ बना रहे हैं। कांग्रेस को अपनी खुद की जगह बनाए रखनी है और आम आदमी पार्टी धीरे धीरे ही सही उनके उम्मीदवार जीत कर नहीं आते, पर जहां जहां पर भी वो खड़े होते हैं वहां अगर कांग्रेस है तो भाजपा से ज्यादा नुकसान वो कांग्रेस को पहुंचा रहे हैं। तो वो ना तीसरा फोर्स बन पा रहे हैं, ना उनकी कोई ऐसी राजनीतिक ताकत बन रही है, पर उनका
चुनावी उपयोग जो है वो बखूबी होता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल है। कांग्रेस को खुद को, हालांकि अब समय भी बहुत कम है, पर कांग्रेस को जो भी करना है वो खुद को अपने बलबूते पर ही करना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव का समीकरण देखा जाए तो 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में गुजरात की 182 सीटों में से बीजेपी ने 156 सीटों पर बम्पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 17 सीटों पर सिमट गई थी। वहीं 2022 में गुजरात में पहली बार चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिली थी। 2022 के विधानसभा चुनाव के वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 53%, कांग्रेस को 27% और आम आदमी पार्टी को 13% वोट मिले थे। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 99 और कांग्रेस 77 सीटें जीती थी। बीजेपी का वोट शेयर 50%, तो कांग्रेस का 42% रहा था। बीजेपी 2 चुनाव से लगातार सभी सीटों पे जीत दर्ज कर रही है, लेकिन फिर भी उनको भी रणनीति बनानी है, कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं और प्लस माइनस पब्लिक में क्या मुद्दे हैं, किस नेता को पसंद कर रहे हैं, पब्लिक में किस बात को लेकर कोई नाराजगी है। अब सबसे बड़ा मुद्दा, ठीक है 26 के 26 सीट जीत रहे हैं, ये हमारा एक आकलन है, लेकिन फिर भी हम एक बार ये देखेंगे 26 सीटों में कहाँ पे बीजेपी को कोई चैलेंज मिल रहा है या कहाँ पे कोई दूसरा अपोजिशन पार्टी का कोई मजबूत दावेदार भी दिख रहा है क्या। तो निश्चित तौर पे 26 में एक ही दिखता है, वो आम आदमी पार्टी का है, और ये कांग्रेस के लिए तो बात शर्मनाक है। नहीं, मुझे अभी नहीं लग रहा कि ऐसा कोई चेहरा कांग्रेस के पास या आम आदमी पार्टी के पास हो, क्योंकि यहाँ वोटिंग बहुत ज़्यादा होता है। विधानसभा में आपके पास मार्जिन बहुत कम होता है ना। 2500, 2500 ऐसे वोट से आप हार जाते हैं। लोकसभा में ऐसा नहीं है। लोकसभा में आपके पास 7-8 लाख वोटर्स होते हैं और आप जितना बढ़िया मतदान वोटिंग करवाते हैं, हम रिकॉर्ड अगर देखें तो पिछले दोनों 14 और 19 में एवरेज 70% वोटिंग हुई है। तो 70% यानी बहुत बढ़िया वोटिंग है, तो उसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा होने की संभावना नहीं। गुजरात लोकसभा की बात की जाए तो 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो, गुजरात के अंदर बीजेपी ने अपना गढ़ बना चुकी है और 2 चुनावों के अंदर 26 में से 26 बैठक गुजरात के अंदर बीजेपी ने हासिल की है। अब एक बार जब फिर चुनाव करीब आ चुके हैं, तब राजनीतिक विश्लेषकों का अभी स्पष्ट मानना है कि बीजेपी को टक्कर देने के लिए फिलहाल कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। फिर एक बार बीजेपी 26 में से 26 बैठक जीतेगी, पर जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है कि जो 26 बैठक होंगी उसमें कई बीजेपी के जो कि अभी सांसद हैं वो चेहरे बदले भी जा सकते हैं।